हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं 20 ऐसे शब्द या 20 ऐसे वर्ड्स जो अक्सर हम अपने डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं। उनको इंग्लिश में कैसे बोले और सेंटेंस में कैसे हम यूज़ करके उसका सीख सकते हैं, वो हम सीखेंगे। क्लास को एंड तक देखना। अच्छी लगे, समझ में आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। बिना समय को वेस्ट करे अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, डेली हम जो भी वर्ड बोलते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में, उसको हम इंग्लिश में कैसे बोले, तो उन्हीं में से मैंने 20 वर्ड्स आज उठाए हैं। तो सबसे पहला वर्ड है ग्रीट वर्ड। ग्रीट वर्ड का मतलब किसी का अभिवादन करना होता है। जैसे कि आपने कोई पार्टी रखी हो, कहीं आपको सैल्यूट करना हो, किसी का अभिवादन नमस्कार करना हो, उसको हम ग्रीट करना कहते हैं। ठीक है, जैसे पार्टी रखी हो तो लोग आते हैं तो आप लोग कहते हैं कि आइए नमस्ते या अंदर जाइए। तो ग्रीट करना का मतलब अभिवादन करना है, जिसको हम क्या कहेंगे, किसी को भी नमस्कार भी करना, या तो उसका सत्कार भी करना, या तो अभिवादन करना। एग्जाम्पल है, यू मस्ट बी देयर टू ग्रीट योर गेस्ट, यानी आपको वहाँ होना चाहिए अपने मेहमानों का या अतिथि का अभिवादन करने के लिए। तो याद रखना, ग्रीट वर्ड का मतलब होता है अभिवादन करना। सेकेंड वर्ड है अपोलोजाइज। अपोलोजाइज का मतलब माफ़ी मांगना होता है। जैसे हम बोलते हैं ना, सॉरी बोल देते हैं किसी को, अपोलोजाइज करना भी माफ़ी मांगना होता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, माफ़ी मांगना। ही अपोलोजाइज्ड फॉर हिज मिस्टेक, यानी वह जो है माफ़ी मांग रहा है अपनी गलती के लिए। कभी भी ये वर्ड देखो, इसका मतलब माफ़ी मांगना होता है। बोलना हो तो भी आप बोल सकते हो। नेक्स्ट है रिजेंबल। रिजेंबल मतलब एक दूसरे के जैसे, बिल्कुल समान। ठीक है, एक समान जिसको बोलते हैं, एक समान या एक जैसे या एक जैसा। अब जैसे बोलते हैं ना कि अरे तुम तो बिल्कुल अपनी मम्मी की तरह लगती हो या बिल्कुल पापा की तरह लगती हो। तो रिजेंबल का मतलब एक जैसा दिखना। जैसे यू रिजेंबल योर मदर वेरी क्लोजली, यानी तुम अपनी मम्मी की जैसी बहुत ज़्यादा हद तक लगती हो। ठीक है, उसके बाद है स्निफ करना। स्निफ एक वर्ड है जिसका हिंदी मतलब सूंघना होता है। जैसे हम कोई भी सेंट परफ्यूम लेने से पहले सूंघ के देखते हैं किसी खुशबू कैसी है। कोई भी चीज़ जब हम सूंघने के लिए यूज़ करें तो उसको हम इंग्लिश में स्निफ कहते हैं। यानी ही स्निफ द फ्लावर्स, उसने फूलों को सूंघा। ठीक है, या वह फूल सूंघता है। तो ये 4 वर्ड, ग्रीट, अपोलोजाइज, रिजेंबल और स्निफ। अब देखो आगे के वर्ड्स। सो माय डियर फ्रेंड्स, अगला वर्ड है नेगोशिएट। नेगोशिएट वर्ड का मतलब बातचीत करना, मोल भाव करना। अब आप कहीं मार्केट जाते हो, कोई चीज़ आपको पसंद आ गई, तो क्या अगर उसका दाम महंगा होता है तो उसके लिए बातचीत करके आप उसको कम नहीं रेट कराते। रेट कम कराना, मोल भाव करना, बातचीत करना, नेगोशिएट करना कहलाता है। याद रखना, नेगोशिएट का मतलब क्या होता है, मोल भाव या तो बातचीत करना। एग्जाम्पल है, वी नेगोशिएटेड अ फेयर प्राइस, यानी हम बातचीत या मोल भाव कर रहे हैं सही कीमत के लिए। नेगोशिएट का मतलब मोल भाव या बातचीत करना है। नेक्स्ट है बैट। BET, बैट। इसका मतलब दाव लगाना या बाजी लगाना होता है। जैसे कहते हैं ना, चल बैट लगा ले, ये बात इस बात के लिए। तो बैट लगाना क्या होता है, दाव लगाना। जैसे हिज ब्रदर वॉन द बैट, यानी उसका भाई जो बाजी या दाव जीत गया। ठीक है, उसके बाद हर्ट करना। हर्ट मतलब किसी को चोट पहुंचाना। हम बोलते हैं ना कि आप हर्ट मत करो किसी के भी इमोशंस को या किसी को भी। हर्ट मतलब क्या होता है, चोट पहुंचाना। यू आर हर्टिंग माई आर्म, यानी आप मेरे हाथ को या आर्म को चोट पहुंचा रहे हो। एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको स्टेटमेंट्स भी बताई है। नेक्स्ट है पैंट वर्ड। PANT, पैंट वर्ड। यूजली हम जो कपड़े पहनते हैं, मतलब ट्राउज़र वगैरह, पैंट वगैरह, उसको हम पैंट कहते हैं। लेकिन PANT, पैंट का एक और मतलब है जिसका मतलब हाँफना होता है। जैसे आप दौड़ते हो, चलते हो बहुत ज़्यादा, तो आप हाँफने लगते हो। हाँफने को हम पैंट कहते हैं। एग्जाम्पल, शी फिनिश्ड द रेस पैंटिंग हैविली, यानी वो जो है रेस या दौड़ को जीत तो जाती है लेकिन बहुत ज़्यादा हाँफते हुए। तो पैंट वर्ड कभी आए तो ध्यान रखना, हाँफने के लिए भी आप बोल सकते हो। ठीक है, अब देखो आगे के वर्ड्स। माय डियर फ्रेंड्स, अगला वर्ड है एक्सप्लॉइट। एक्सप्लॉइट वर्ड का मतलब शोषण करना होता है। किसी का भी किसी के ऊपर अत्याचार करना, उसका शोषण करना, एक्सप्लॉइट करना कहलाता है। तो एक्सप्लॉइट का मतलब है शोषण करना। एग्जाम्पल, चिल्ड्रन आर एक्सप्लॉइटेड बाय चीप वर्कर्स। अब आपने देखा होगा, छोटे छोटे बच्चों को जो काम पर रखा जाता है तो उनका शोषण होता है। छोटे छोटे बच्चों को काम पे रखना एक मतलब एक क्राइम भी है, पनिशमेंट भी है, पनिशेबल ऑफेंस भी है। तो मतलब शोषण करना क्या होता है, एक्सप्लॉइट करना होता है इंग्लिश में, इस वर्ड का मतलब। उसके बाद है गैदर। गैदर मतलब इकट्ठा करना, इकट्ठा होना। ठीक है, जैसे गेट टुगेदर आपने सुना होगा। तो अगर गेट टुगेदर में क्या होता है कि बहुत सारे लोग आते जाते हैं, मिलते जुलते हैं। गैदर वर्ड आ गया तो इसका मतलब इकट्ठा करना है। कभी भी आए याद रखना। एग्जाम्पल है, द चिल्ड्रन गैदर्ड लीव, यानी जैसे छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं तो फूल पत्ते तोड़ के इकट्ठा करते हैं ना, उसके लिए आप समझ सकते हो कि बच्चे जो हैं पत्ते इकट्ठा कर रहे हैं। उसके बाद है बैक बाइटर। बैक बाइटर वर्ड, इसका मतलब जो हिंदी में हम चुगलखोर कहते हैं। जैसे चुगली करने वाले लोग, पीठ पीछे बोलने वाले लोग, दूसरों की बुराई करने वाले बैक बाइटर कहलाते हैं। याद रखना, बैक बाइटर कभी भी आए चुगलखोर के लिए आप बोल सकते हैं।
ही इज़ द पर्सन हु बैक बाइट्स, वह व्यक्ति है जो चुगलखोरी करता है। एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको स्टेटमेंट बताई है। नेक्स्ट है कॉन्शियस, कॉन्शियस मतलब होश में होना। जैसे होता है ना कि हम अनकॉन्शियस लोगों की बात करते हैं कि वो होश में नहीं है, कॉन्शियस हो जाना, सचेत हो जाना, सावधान हो जाना, होश में आना, तो होश में होना कहते हैं, जिसका मतलब है मीशा इज कॉन्शियस नाउ, यानी एक लड़की है मीशा, अब वो होश में आ गई है। ठीक है, अब देखो आगे के वर्ड्स। सो माय डियर फ्रेंड्स, अगला जो वर्ड है वो क्या है, क्यूरियस है। क्यूरियस वर्ड का हिंदी मतलब उत्सुक होना होता है। जब आप किसी चीज़ के लिए बहुत उतावले या उत्सुक होते हैं तो क्यूरियस कहलाता है। जैसे क्यूरोसिटी आपने सुना होगा, जैसे कि आप मान लो आपका रिजल्ट आने वाला है, आप बहुत क्यूरियस हो, या किसी की कोई बात आपको पता लगा है तो किसी को बताने के लिए आप बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो, यानी उत्सुक होना। इसका मतलब है हिंदी में आई एम क्यूरियस टू नो मोर अबाउट हर। ठीक है, यानी मैं उसके बारे में और बातें जानने के लिए बहुत उत्सुक हूँ। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है मिस्ट्री। मिस्ट्री मतलब रहस्य होता है। लाइफ इज़ अ मिस्ट्री, आपने सुना होगा, ज़िंदगी एक पहेली है या ज़िंदगी एक रहस्य है। मिस्ट्री वर्ड का मतलब क्या है, रहस्य है। नोबडी हैज़ एवर सॉल्व द मिस्ट्री, यानी किसी ने आज तक इस रहस्य को सॉल्व नहीं करा है। मिस्ट्री वर्ड का मतलब रहस्य होता है। नेक्स्ट है शाय। शाय SHY, छोटा सा वर्ड, शर्मीला के लिए यूज़ होता है, यानी जो शर्मीला हो या शर्मीली हो उसके लिए हम शाय वर्ड यूज़ करते हैं। माई सिस्टर इज़ वेरी शाय गर्ल, मेरी बहन बहुत ही ज़्यादा शर्मीली लड़की है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, डेयर डेविल। डेयर डेविल का मतलब साहसी होता है। ठीक है, जैसे कि ही वॉज डेयर डेविल वेन यंग, जब वो जवान था या नया था तो बहुत साहसी था। तो याद रखना इन वर्ड्स को, आप रोज़ाना लाइफ में, डे टू डे लाइफ में बोलते हो हिंदी में, आज से आप इन वर्ड्स को इंग्लिश में बोलना स्टार्ट कर सकते हो। अब देखो और वर्ड्स। सो माय डियर फ्रेंड्स, अगला वर्ड है हियर से। हियर से मतलब अफवाह होता है, जो र्यूमर्स होती है, जो झूठी बातें फैलाई जाती है, अफवाह या जिसको र्यूमर कहते हैं, वही हियर से है। कभी आपको ये वर्ड सुनने को मिले तो समझ जाना अफवाह की बात हो रही है, या आपको अफवाह बोलना हो तो र्यूमर के अलावा हियर से भी बोल सकते हो। जैसे कि आई पे नो अटेंशन टू हियर से, यानी मैं जो हूँ अफवाहों पे ध्यान नहीं देती या नहीं देता। आप ऐसे स्टेटमेंट से मैं आपको एग्जाम्पल से समझा रही हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, ह्यूमैनिटी। ह्यूमैनिटी क्या होता है, मानवता होती है। ठीक है, अच्छा स्वभाव, मानवता, ह्यूमैनिटी कहलाता है। जब आपको बोलना हो ना कि थोड़ा तो आपके अंदर मानवता होनी चाहिए, तो आप बोल सकते हो कि थोड़ी तो आपके अंदर ह्यूमैनिटी होनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि वी शुड ट्रीट एनिमल्स विद ह्यूमैनिटी, यानी जो हम जानवरों के साथ बर्ताव करते हैं वो मानवता के साथ करना चाहिए। ये नहीं कि जानवरों को मार रहे हैं, पीट रहे हैं, ये गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, लेज़र। लेज़र वर्ड का मतलब क्या होता है, लेज़र का मतलब फुर्सत का समय होता है या खाली समय होता है, जिसको आप क्या कहते हो, मेरे पास जो ये मतलब खाली समय है ना, उसको आप लीजर टाइम कह सकते हो। खाली समय या तो फुर्सत का समय। ड्यूरिंग माई लीजर टाइम आई इन्जॉय रीडिंग, जब मेरे पास खाली समय होता है तो मैं पढ़ना पसंद करती हूँ। अब आप इसके जगह रीडिंग जगह कुकिंग, डांसिंग, सिंगिंग कुछ भी लिख सकते हो या बोल सकते हो। तो लेज़र, एक लेज़र होता है SLASER, ये लेज़र होती है जो लाइट्स होती है या फिर जो लेज़र टेक्निक होती है, और ये लेज़र आपका खाली समय है। नेक्स्ट है मिरेकल। मिरेकल मतलब चमत्कार होता है। जैसे होता है ना कि अरे ये तो चमत्कार हो गया। मिरेकल का मतलब चमत्कार है। जैसे द विक्ट्री वॉज नथिंग एल्स देन अ मिरेकल, यानी जो जीत थी वो मिरेकल से कम नहीं थी, यानी चमत्कार से कम नहीं थी। चमत्कार वर्ड बोलना हो तो आप मिरेकल का यूज़ कर सकते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये 20 ऐसे ये वर्ड थे या शब्द थे जो अक्सर हम अपनी डे टू डे लाइफ में हिंदी में बोलते हैं। आप इस तरीके से इंग्लिश में बोल सकते हो और प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ये एक छोटी सी क्लास थी, आपके लिए इंपॉर्टेंट थी। अगर अच्छी लगी हो, समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलेंगे अपनी अगली क्लास में कुछ और ज्ञानवर्धक कंटेंट के साथ में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।